डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और इजराइल में अपने नए डिप्लोमेटिक प्रतिनिधियों को चुना है, लेकिन ये प्रतिनिधि माइक हकबी और स्टीव विटकॉफ इस रीजन में बहुत कम या कोई भी ऑफिशियल एक्सपीरियंस नहीं रखते। बस इतना जरूर है कि ये दोनों इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इनके स्टेटमेंट से ये भी लगता है कि फिलिस्तीन और उसके लोगों को लेकर उनके ख्यालात काफी स्ट्रॉन्ग और बायस्ड हैं। तो इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के इन दोनों मिडिल ईस्ट पिक्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इनके चुनाव से क्या एनालाइज कर रहे हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। माइक हकबी, एम्बेसडर टू इजराइल। माइक हकबी पहले आर्कांसास के गवर्नर रह चुके हैं और एक वेल नोन इवेंजेलिकल लीडर भी हैं, यानी जो क्रिश्चियनिटी को कट्टरता से फॉलो करते हैं और कंजर्वेटिव वैल्यूज को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। हकबी ने इजराइल के सपोर्ट में कई बार पब्लिकली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने ओपनली कहा है कि उनकी नज़र में फिलिस्तीनी लोग या कंट्री जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में वेस्ट बैंक को भी इजराइल का ही पार्ट कहा है और उनका मानना है कि यहाँ कोई ऑक्यूपेशन या सेटलमेंट नहीं है, बल्कि ये सब कम्युनिटीज और नेबरहुड हैं जो नेचुरली इजराइल का पार्ट हैं। हकबी के सिलेक्शन पर काफी इजरायली हार्डलाइनर्स जो पैलेस्टीनियन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हैं, इन लोगों ने उनका स्वागत किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हकबी उनके इंटरेस्ट को अमेरिकन पॉलिसीज में रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि हकबी ने कहा है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, अपनी पर्सनल ओपिनियन को पॉलिसी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास स्टेटमेंट्स और वीडियोस से ये क्लियर है कि उनके स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल व्यूज जो पैलेस्टीनियंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीव विटकॉफ की, जो अमेरिका में मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं। स्टीव विटकॉफ एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं जो ट्रंप के काफ़ी क्लोज सर्कल में हैं। उन्होंने ट्रंप के लिए फंड रेजिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और जूइश डोनर्स को ट्रंप कैंपेन के लिए काफ़ी लार्ज डोनेशंस देने के लिए इंस्पायर किया जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बॉम्ब्स इजराइल को सप्लाई करने से टेम्पररीली रोका था। विटकॉफ ओपनली इजराइल के सपोर्ट में हैं और उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था, विटकॉफ वहां ऑडियंस में मौजूद थे। ट्रंप ने विटकॉफ को मिडिल ईस्ट में पीस के लिए अनरिलेंटिंग वॉइस कहा और कहा कि वो अमेरिका का नाम रोशन करेंगे। विटकॉफ के इजराइल सपोर्टिंग व्यूज और उनके फंड रेजिंग एक्शन से ये लगता है कि वो रीजन में इजराइल के इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देंगे, जो फिलिस्तीन और उनके सपोर्टर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन अपॉइंटमेंट्स के? एज पर एक्सपर्ट्स ये अपॉइंटमेंट्स ये सिग्नल देते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टीन के इंटरेस्ट के ऑपोजिट जा सकती है और इजराइल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फिलिस्तीनी पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे कि नूर ओदे का कहना है कि इन अपॉइंटमेंट्स को देखकर फिलिस्तीन को ये समझ लेना चाहिए कि आगे उनके लिए क्या हो सकता है। इजराइल के कई ऑफिशियल्स, स्पेशली जो फिलिस्तीनी स्टेट के अगेंस्ट हैं, इन अपॉइंटमेंट से काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके फेवर में पॉलिसीज को शेप करेगी। जबकि कुछ लिबरल जूइश ग्रुप्स ने हकबी की नॉमिनेशन को क्रिटिसाइज भी किया है और कहा है कि ट्रंप का प्रो इजराइल अप्रोच यहूदी वैल्यूज और सेल्फ डिटर्मिनेशन से डिसकनेक्टेड है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन अपॉइंटमेंट से ये क्लियर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मिडिल ईस्ट में फोकस इजराइल को मैक्सिमम सपोर्ट देना है और फिलिस्तीन के लिए ये सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। माइक हकबी और स्टीव विटकॉफ दोनों इजराइल के लॉयल सपोर्टर्स हैं और इनके स्टेटमेंट्स और एक्शंस ने ये दिखाया है कि वो फिलिस्तीनी राइट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।